पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में दो संस्कृतियों के बारे में बताऊंगी। गांधीनगर की जमीन में एक झोपड़ी बनाकर हम सपरिवार रहने लगे। गौरा जी वनस्पति विज्ञान के अध्यापक होने के नाते उन्हें कई तरह के पौधों को पालने की रुचि थी। उन दिनों उन्हें सब्जी उगाने के प्रति विशेष रुचि थी। उनका मानना था कि अपने घर में विभिन्न तरह की सब्जियां उगाएंगे और उन्हें भोजन में खाएंगे तो सेहत के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने घर के पिछले हिस्से में सब्जियों के पौधे लगाए और आगे के हिस्से में विभिन्न तरह के फूल के पौधे लगाए जो बॉटनी के छात्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त थे। उनके पौधों से लेकर किए गए प्रयोग एवं अनुसंधान मेरे समझ में तो नहीं आते थे, परंतु रंग बिरंगे फूलों को देखने मेरे लिए बहुत ही रोचक विषय था। गौरा जी के वनस्पति शास्त्र में किए गए प्रयोग में एक था पपीता के पौधे को नर और मादा के रूप में कैसे बदले। कुछ पौधों में एक ही फूल में नर और मादा के भाग होते हैं और हर फूल फल बनता है, पर कुछ पौधों में एक ही पौधे में कुछ नर फूल कुछ मादा फूल होते हैं और मादा फूल खिल के फल बनते हैं और नर फूल झड़ जाते हैं। कुछ पौधे पूरी तरह से नर पौधे और कुछ मादा पौधे रहते हैं और मादा पौधे फल देते हैं। नर पौधों से कोई फायदा नहीं होता। इनमें पपीता का पौधा एक है। गौरा जी पपीता के पौधों को नर पौधे को मादा पौधा और मादा पौधे को नर पौधा बनाने के संबंधित अनुसंधान किया था। आज के ज़माने में लोगों में पुरुष का स्त्री का बनना और स्त्रियों का पुरुष के रूप में परिवर्तन होना हम देख रहे हैं, परंतु उन दिनों यह बात हमारे लिए बड़े आश्चर्य की थी। फिर भी गौरा जी की नौकरी जाने की वजह से इन अनुसंधानों को अधूरा छोड़ना पड़ा। मेरे सास ससुर को भी पौधों से विशेष लगाव था, इसलिए वे हर रोज़ इन पौधों को पानी दिया करते थे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे ससुर जी बहुत बड़े शिव भक्त थे। गौरा जी ने एक पौधा विशेषकर ऊटी से मंगाया था, जिससे उत्पन्न होने वाला फूल नागलिंगम कहा जाता था, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा वृक्ष है और इसके फूल पेड़ के तना पर हुआ करते हैं और फूल के बीच के हिस्से पर फूल की पंखुड़ियाँ झुककर शाम के फन की तरह दिखती थी। यह पौधा उस प्रांत के लिए एकदम नया था। कई दिनों तक दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आया करते थे। दूसरी तरफ हमारे ससुर जी को घरेलू उद्योग के बारे में विशेष जानकारी थी। वे अपने इस्तेमाल के लिए स्याही, साबुन, सरदर्द की दवा, पेट के दर्द की दवा आदि बनाया करते थे। आंखों की बीमारियों के लिए विशेष काजल भी उन्होंने बनाया था। आयुर्वेद में भी हमारे ससुर जी का प्रवेश था। हमारे सास और ससुर जी दोनों मिलकर विभिन्न तरह के चूर्ण और दवाइयों का बनाया करते थे और इन दवाइयों को वे मुफ्त में लोगों को दिया करते थे। मैं इन सबको बड़े ध्यान से देखकर सीखा करती थी। यह सभी एक तरफ था तो बाप बेटे के दोनों के बीच में चलने वाली चर्चाएं दूसरी तरफ थी। हमारे ससुर जी पुराण और विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता थे। नास्तिकता को लेकर ससुर जी और गौरा जी के बीच में विस्तृत रूप से चर्चा हुआ करती थी, पर इन चर्चाओं में कहीं भी आवेश या कोई भी उत्तेजित नहीं होता था। गौरा जी और हमारे ससुर जी दोनों शतरंज के खिलाड़ी थे, इसलिए कभी कभार दोनों बाप बेटे घंटों बैठकर शतरंज खेला करते थे। हम सब मिलकर संयुक्त परिवार होने की वजह से जिम्मेदारियों भी बढ़ने लगी। एक ही घर में दो अलग अलग विचारों वाले परिवार रहा करते थे। मुझे गौरा जी द्वारा बताए गए हर विषय के ऊपर विशेष रुचि और उसके ऊपर विश्वास होने लगा, इसलिए मैंने अपने जीवन विधान में उसको अपनाना शुरू किया। उसी समय मुझे परिवार की बहू होने के नाते मुझे सास ससुर का साथ देने की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर थी। इन दोनों के बीच में समन्वय करने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। गौरा जी का अपने छात्रों के साथ संबंध सिर्फ कक्षा तक ही न था। शाम के वक्त छात्र हमारे घर आया करते थे। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर, तार्किक एवं वैज्ञानिक विषयों के ऊपर विषय विस्तृत रूप से चर्चा हुआ करती थी। सभी धर्म जाति के छात्र इस चर्चा में भाग लिया करते थे और सब मिलकर काफ़ी और नाश्ता लेते थे। इन सब की जिम्मेदारी मेरी थी।
इन सबको काफ़ी और नाश्ता मैं खुद बनाकर देती थी और इन सभी की चर्चाओं में मैं भाग भी लेती थी। इन सबको बड़े ध्यान से सुनती थी। सभी जाति के लोग एक साथ मिल बैठना और चाय नाश्ता लेना परिवारों के माता पिता के बीच में एक अजीब सा तनाव पैदा करना शुरू हो गया। उन्हें लगने लगा कि बच्चे अपने जात को खो रहे हैं और उन्हें इस बात का दुख था कि उनके बच्चे अछूत लोगों के साथ सहपंक्ति भोजन कर रहे हैं। उन दिनों एक अध्यापक का छात्रों के साथ इस तरह से घुल मिल कर रहना नहीं देखा था, इसलिए यह एक सामाजिक आंदोलन बन गया। उस समय के छात्रों में से कुछ बहुत बड़े पदों पर गए। कम्युनिस्ट नायक, ट्रेड यूनियन लीडर बनकर काकीनाडा म्युनिसिपल चेयरमैन, एमएलए पद प्राप्त करने वाली श्री सीवी के राव, विश्व बैंक के विभिन्न पदों को प्राप्त करने वाले नारायण प्रसाद, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक के रूप में विभिन्न तरह के अवार्ड प्राप्त करने वाले जीवी चलम, आंध्रा विश्वविद्यालय के बॉटनी के प्रोफेसर जे वेंकटेश्वरलू आदि उन दिनों में गोराजी के छात्र के रूप में हमारे घर आया करते थे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.